अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, बिजनेस ओनर्स और फ्यूचर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ लेक्चर्स है। 45 46 लेक्चर्स होंगे। इसमें कुछ प्रैक्टिकल टूल्स भी हैं जिसमें आप बिजनेस प्लान बना सकते हैं, फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इनक्यूबेटर से मिल सकते हैं, एक्सेलरेटर से, वेंचर कैपिटलिस्ट से, एंजल इन्वेस्टर से मिल सकते हैं। तो ये मुकम्मल सीरीज है। बगैर टाइम वेस्ट किए आज हमारा लेक्चर 3 है। मेरा नाम है डॉक्टर फारूक बलोच। एआई के दौर में एंटरप्रेन्योरशिप आप कैसे कर सकते हैं लेटेस्ट टूल्स को यूज करते हुए। अगर आपने पहले कोई एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स किया हुआ है उसको भूल जाएं, क्योंकि अब डायनामिक्स बदल चुके हैं और बहुत सारे ऐसे हमारे पास गाइडलाइंस हैं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप एक कामयाब एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, या आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसको कामयाब कर सकते हैं। आज के हमारे लेक्चर का ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है। सबसे पहला ये है, हम ये देखें कि एंटरप्रेन्योर्स की कितनी किस्में हैं, ताकि आप डिसाइड कर सकें कि आप जो करना चाहते हैं तो वो किस टाइप की एंटरप्रेन्योरशिप है। दूसरा हमने ये देखना है कि वेंचर्स की कितनी किस्में हैं। ठीक है, क्योंकि ये जानना हमारे लिए इसलिए जरूरी है, जो हम आगे बढ़ेंगे सारी चीजें इनके साथ लिंक होंगी। कुछ वेंचर्स को लोग सपोर्ट करते हैं, फाइनेंस देते हैं, कुछ को नहीं देते। कुछ एंटरप्रेन्योर्स को वो लोग होते हैं जो पैसे के बेस पे काम करते हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो कनेक्शन इंटेलिजेंस को यूज करते हैं। तो हर चीज को बुनियाद से समझना हमारे लिए जरूरी है। पहले 2-3 लेक्चर फाउंडेशन वाले हैं। अगर आपने पिछले 2 लेक्चर नहीं देखे तो वो भी लाजमी देखें। और फिर हमने बिजनेस मॉडल्स को अप्लाई करना है डिफरेंट वेंचर्स टाइप पे भी और एंटरप्रेन्योर्स के टाइप के ऊपर भी। सबसे पहला है ये एंटरप्रेन्योरशिप बाय इनोवेशन लेवल। इसके बेसिकली 4 लेवल होते हैं, तो मैंने यहाँ 4 लिस्ट कर दिए हैं। पहला था इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स, दूसरा था इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स, तीसरा है फेबियन एंटरप्रेन्योर्स और चौथा है ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो बिल्कुल ही नई इनोवेशन लाते हैं, किसी भी काम को करने का नया तरीका ढूंढते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पहले दूध लोग गलियों में पहुंचाते थे, तो अगर किसी एंटरप्रेन्योर ने पहली दफा दूध को ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया तो वो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर है। ऐसा एंटरप्रेन्योर जो उबर का बिजनेस लाया वो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर है। फूड पांडा के ऑर्डर जब फूड पांडा का बना तो वो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर है। दूसरा जो है ना वो क्या है, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एक मैकेनिज्म है उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली लाते हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसा एंटरप्रेन्योर जो बिल्डिंग बनाता हो, लोग डिफरेंट बिजनेसमैन बिल्डिंग बनाते हैं। एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जो बिल्डिंग में एआई सेंसर्स वाली चीजों को लाना शुरू कर दे तो उसको हम इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ऐसा एंटरप्रेन्योर जो बहुत बड़ा इनोवेशन नहीं करता लेकिन एग्जिस्टिंग इनोवेशन में थोड़ी बहुत तब्दीलियां करता है। फेबियन एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो रूटीन ट्रेंड्स के, जो एक्सेप्टेबल बिजनेस मॉडल्स होते हैं उनको अप्लाई करते हैं। आखिर में ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स ऐसे एंटरप्रेन्योर्स भी होते हैं जो कि रेजिस्ट करते हैं चैलेंज को, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं नहीं जी, हमने ट्रेडिशनल चीज़ों को करते रहना है। फॉर एग्जांपल, आज भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि अजीब नहीं, ऑर्गेनिक चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, हम वही पुराने मॉडल पे चले जाते हैं, पुराना ज़माना बहुत अच्छा था। तो उसके भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं और वो अच्छे खासे पैसे बनाते हैं। सो इनोवेशन लेवल टॉप पे बहुत ज़्यादा हाई है। जो आप नीचे होते जाएंगे इनोवेशन कम होता जाएगा, ज्यादा फोकस क्लासिकल ट्रेडिशनल मेथड पे होगा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि एंटरप्रेन्योर्स बाय इनोवेटिव लेवल कैसे होते हैं। अच्छा, शम्पटर्स जो है ना एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया का स्कॉलर है। उसकी क्लासिफिकेशंस है कि जो इनोवेटर्स होते हैं वो कहता है कि वो डिसरप्ट करते हैं मार्केट को। डिसरप्ट का मतलब ये है कि टोटल तब्दीली ना उलट पुलट कर देना। जैसे टैक्सी बिजनेस होता था, पहले टैक्सी वालों का मीटर होता था, खुद से जो किराया था वो नेगोशिएट करते थे। अब उबर, इन ड्राइव और क्रीम जैसे इस तरह की सर्विसेज आ गई हैं, उन्होंने बिल्कुल टैक्सी मार्केट को डिसरप्ट कर दिया है। इमिटेटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो थोड़े से मॉडल्स को इम्प्रूव करते हैं कि पुराना, एक मैंने जिस तरह आपको मिसाल दी थी, कंस्ट्रक्शन का मॉडल एग्जिस्ट करता है, उसको थोड़ा सा बेहतर करते हैं, उसमें बेहतर सिस्टम्स लाते हैं। ठीक है। तीसरा जो है ना वो कंजर्वेटिव होते हैं, वो जो है ना पुराने मेथड के ऊपर ही काम करते हैं मोस्टली। अच्छा, बाय पर्पस भी एंटरप्रेन्योर्स की किस्में होती हैं। कुछ एंटरप्रेन्योर्स होते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए। कमर्शियल पर्पस का मतलब ये है कि एक नई चीज बनाई और उसको मास लेवल पे बेचा, जैसे एप्पल आईफोन, माइक्रोसॉफ्ट का आईफोन। इनका एक ही पर्पस है, प्रॉफिट कमाना है और हाई लेवल पे टेक्नोलॉजी देनी है। लेकिन इसमें एंटरप्रेन्योर्स हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अभी यूट्यूब एक क्या है, कमर्शियल पर्पस की चीज है, लेकिन ये आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को बाय पर्पस, उनका पर्पस क्या होता है, कमर्शियल होता है, प्रॉफिटेबिलिटी होता है।
कुछ एंटरप्रेन्योर सोशल होते हैं, जैसे बांग्लादेश के जो करंट जो है ना वो हैं ग्रामीण बैंक के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, ग्रामीण बैंक के मालिक थे, तो उन्होंने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की, लोगों से पैसे इकट्ठे किए, फिर लोगों को कर्ज दिए। पाकिस्तान में अखुवत वाले हैं, तो ये जो है ना एंटरप्रेन्योर्स बाय पर्पस होते हैं। अखुवत वालों का पर्पस ये है लोगों को तालीम मिले, रोजगार मिले, और गांधी कह रहा हूँ, ईदी जैसे हमारे पाकिस्तान में थे। तो ये जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये एक एंटरप्रेन्योरशिप की टाइप होती है। इनका पर्पस कमर्शियल नहीं होता, ह्यूमन वैल्यू एडिशन होता है। कुछ एंटरप्रेन्योर्स होते हैं लाइफस्टाइल के, वो जो है ना क्या कर सकते हैं, बड़े हाई एंड ब्रांड्स बेचेंगे, कहेंगे कि भी ये चीज सिर्फ हम ही बनाते हैं, जैसे गुची की चीजें हो गई, या हाई लाइफस्टाइल के ब्रांड्स आपको और भी मिल जाते हैं। कमर्शियल वर्सेस सोशल एंटरप्रेन्योर्स का डिफरेंस क्या होता है? कमर्शियल जो है ना प्रॉफिट फोकस्ड होता है, मार्केट ड्रिवन होता है। जैसे मार्केट जाएगा वैसे ही तब्दील हो जाएगा। मतलब एप्पल का आईफोन आप ये देख लीजिएगा, जो उन्होंने बेचा, बड़े अरसे से तब्दील होता रहा है, और वो मार्केट में जो डिमांड होती है, नई टेक्नोलॉजी होती है, उसके हिसाब से खुद को अपडेट करते हैं, और मोस्टली ये लोग ही टेक्नोलॉजी को ड्राइव कर रहे होते हैं, नई नई चीजें बना रहे होते हैं। उसके बदले में जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, वो इम्पैक्ट पे फोकस करते हैं कि जी हमने 20 गरीबों की मदद कर दी, 50 की, 100 की, और साथ में सोसाइटी के ड्रिवन होते हैं, सोसाइटी उनको ड्राइव करती है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन कमर्शियल एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में। फिर एंटरप्रेन्योरशिप बाय इंडिविजुअल बाय ओनरशिप भी होता है, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, मैं ही इसका मालिक हूं और कोई नहीं, 100% ओनरशिप है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जब आप अपना बिजनेस रजिस्टर करते हैं, या दुनिया की किसी भी कंट्री में करते हैं, तो आपको दो तीन ऑप्शन दिए जाते हैं कि क्या आप जो है ना उसको सोल प्रोप्राइटर यानी इंडिविजुअल ओनर है, आप ही इसके मालिक है। दूसरा क्या है, पार्टनरशिप एंटरप्रेन्योरशिप है, क्या आपके दो चार दोस्त भी हैं साथ में, और आप डिवाइड करें शेयर, किसका कितना शेयर है। और तीसरा है कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स, जब आप हाई लेवल की कंपनी बनाते हैं और उसके प्रॉपर डिफरेंट शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स को बनाते हैं, तो वो कॉर्पोरेट लेवल की बात है, जहां पे आप आईपीओ की तरफ चले जाते हैं। सो मोस्टली जो एंटरप्रेन्योर्स अभी जिस स्टेज पे हमें सुन रहे होंगे, वो या तो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, या पार्टनरशिप एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। जो कॉर्पोरेट लेवल के लोग होते हैं, उस लेवल पे जाने के लिए आपको एक सेपरेट वकील की जरूरत होती है। उस लेवल पे अगर किसी को मेरी हेल्प चाहिए, तो उसकी मैं पेड सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर फारूक 2024@gmail.com ईमेल है, उस पे आप मेरा सेशन बुक कर सकते हैं। अगर आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर करना है, और आपने कॉर्पोरेट लेवल पे कोई एस्टेब्लिश्ड बिजनेस हो, कोई ऐसा बंदा जो 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 है ना अभी बिजनेस स्टार्ट करो, उसके पास पैसे नहीं है, वो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं, या पार्टनरशिप एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं। वो वैसे ही मुझसे हेल्प ले सकते हैं ईमेल करके, या वैसे ही यहाँ मेरा जो वीडियो सीरीज है वो बेसिकली उन लोगों पे ही फोकस करता है। सो एक चीज होती है एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, एम्प्लॉइज एंटरप्रेन्योर के तौर पर एक्ट करते हैं, और कंपनी को बेहतर करते हैं। तो एंटरप्रेन्योर जो है ना वो बेसिकली टेक्नोलॉजी वाइज भी हम कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी की यूजेज के हवाले से भी हम एंटरप्रेन्योर्स की किस्में निकाल सकते हैं। जैसे ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योर्स हैं, या टेक एंटरप्रेन्योर्स हैं। ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योर्स का मतलब ये है कि वो एंटरप्रेन्योर्स जो पुराने तरीके से चीजों को बेचते हैं। फॉर एग्जांपल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत ज्यादा लोग काम करते हैं, प्रोडक्ट्स को जो है ना चाइना से उठाया और यहाँ पे भेजा। आपको इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स भी मिलेंगे, जो कि पूरी दुनिया में जो है ना, एक जो जो कप हैं फॉर एग्जांपल ये रिसाइकलेबल चाइना के, वो पूरी दुनिया में डिलीवर कर रहे हैं। वो ट्रेडिशनल चीज वो बना रहे हैं। टेक एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो टेक्नोलॉजी के थ्रू चीजों को तब्दील करते हैं। फॉर एग्जांपल फूड पांडा, उबर, इस तरह की चीजें। सो डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जिनका जो है ना पूरा प्रोसेस है वो उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, नया प्रोसेस लाते हैं किसी भी चीज को करने का। जैसे फिनटेक की चीजें हैं, अब आपके पास पेपाल हो गया, डिजिटल पेमेंट्स का जो पुराने जमाने का था, वो आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स खत्म कर रहे हैं। जो डिजिटल जो लोग होते हैं, डिजिटलाइजेशन जो होती है, वो उसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। अच्छा, डिजिटलाइजेशन में ना अक्सर लोगों से गलती हो जाती है, दो टर्म यूज होते हैं। एक होता है डिजिटाइजेशन, दूसरा होता है डिजिटलाइजेशन। डिजिटाइजेशन ये होता है कि एक चीज को आप मैनुअल कागज से कंप्यूटर पे रिकॉर्ड कर लो, ये डिजिटाइजेशन है। डिजिटलाइजेशन का मतलब ये है कि आप पूरा प्रोसेस ही मैनुअल से जो है ना डिजिटल कर दो। जैसे सीएम कंप्लेंट पोर्टल है, पीएम कंप्लेंट पोर्टल है। कंप्लेंट आपके पास, आपने ऑनलाइन की, जिस अदारे को भेजा वो भी ऑनलाइन भेजा गया, और जिसने जवाब दिया उसने भी ऑनलाइन भेजा। तो ये जो है ना, ये डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप है, और ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के अगर हम मॉडल देखें तो बहुत सिंपल है, बाकियों में भी ऐसा ही होता है। सबसे पहले लोगों के पास आइडिया आता है, फिर उसके लिए वो एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, फिर कस्टमर आते हैं उसके ऊपर, और फिर स्केल बनता है। स्केल मतलब है मास लेवल पे लोग बार बार आते हैं। जैसे आप फूड पांडा की मिसाल ले लो, किसी को आइडिया आया, उसने प्लेटफॉर्म बनाया, आप आए, और अब जो है ना मुख्तलिफ लोग उस पर ऑर्डर कर रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म पे ऑब्वियसली वो जो बिजनेस ओनर है वो भी आके रजिस्टर हो जाते हैं। एंटरप्रेन्योर्स बाय ग्रोथ इंटेंशन भी हो सकते हैं। स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो कहते हैं नहीं जी हमारी एक ही ब्रांच है, हम ही काम करते हैं और किसी और जगह पे नहीं करते। ये एंटरप्रेन्योर्स की अपनी मर्जी होती है। हाई ग्रोथ एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो कहते हैं नहीं जी हमने मल्टीपल ब्रांचेस ओपन करनी है, कोई दूसरा हमारे साथ अगर जुड़ जाना चाहता है तो वो भी जुड़ जाए।
स्टार्टअप वर्सेस एसएमईज का कंपैरिजन बहुत जरूरी है। स्टार्टअप्स जो है ना वो इनोवेशन पे होते हैं, स्केलेबिलिटी उनकी हो सकती है। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस मेनली जो है ना स्टेबिलिटी पे फोकस करते हैं और लोकल फोकस करते हैं। स्टार्टअप का मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे पाकिस्तान में फैजान बुजदार ने ईमेल के हवाले से एक स्टार्टअप शुरू किया था, बाद में उसको बेचा उसने, कि वो ईमेल को समराइज करता था। अब वो इनोवेटिव था, लेकिन वो दुनिया की पूरी दुनिया की कंपनीज के लिए वो काम कर सकता था। एसएमईज की मिसाल हम ये देख सकते हैं, जैसे एक बंदा जूते बनाने की फैक्ट्री बनाता है, बर्तन बनाने की फैक्ट्री बनाता है, स्टेबिलिटी पे फोकस करता है और लोकल फोकस उसका होता है, वो इंटरनेशनल नहीं जाता। तो वेंचर टाइप्स क्या होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग वेंचर आप कर सकते हैं, सर्विस वेंचर कर सकते हैं, ट्रेडिंग वेंचर कर सकते हैं, हाइब्रिड वेंचर कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग वेंचर ये है कि कोई आप चीज प्रोड्यूस करते हैं, आपका प्रोडक्शन है, शूज प्रोड्यूस कर सकते हैं, सोफाज प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोडक्शन वगैरह करना चाहते हैं। सर्विस वेंचर ये होता है कि आप सर्विसेज देना चाहते हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, इन पे आप काम कर सकते हैं। ट्रेडिंग वेंचर ये होते हैं कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में डील करते हैं। हाइब्रिड वेंचर ये हो सकता है कि आप हो सकता है चीज को मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं और उसी को ट्रेड कर रहे हैं। आप हो सकता है चीज को मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं और उसी को आप सर्विस भी दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जो मीट बेचती भी हैं, वो जो दूध बेचती भी हैं, लेकिन उनके होटल्स भी हैं, तो वहां पे वो होटल पे जाके उसी प्रोडक्ट को सर्विस भी दे रहे होते हैं। तो इस तरह के वेंचर्स को हाइब्रिड वेंचर्स कहा कहते हैं, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, सर्विस भी कर रहे हैं, ट्रेड भी कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक जो बंदा है वो सारे काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन है, अमेजोन अपनी प्रोडक्ट भी बना के बेचता है, दूसरे लोगों का उसका प्लेटफॉर्म भी है। तो हर एक चीज से उसको एक हाइब्रिड वेंचर कह सकते हैं। कंपनियां शुरू में एक कैटेगरी में रहती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो जो ग्रोथ हो जाता है, तो या तो वो वर्टिकली एक्सपेंड कर जाती हैं, हॉरिजेंटली एक्सपेंड कर जाती हैं। अच्छा, वर्टिकल और हॉरिजेंटल एक्सपेंशन को मैं किसी दिन एक्सप्लेन करूंगा। वर्टिकली का मतलब ये होता है कि कंपनी जो है ना ऊपर से नीचे एक्सपैंड हो जाता है। जैसे कि वर्टिकल का मतलब ये है कि जो सप्लायर है वो कंपनी खुद होना शुरू हो जाता है। जैसे इस्लामाबाद में सेवर फूड है, तो वो क्या उनकी बहुत मशहूर है पुलाव। पुलाव वो पहले दूसरे लोगों से ना राइस लेते थे, अब उन्होंने क्या कर लिया कि राइस भी जो है ना खुद ही उगाना शुरू कर दिया है। तो अब खुद ही जो है ना वो अपने सप्लायर है, खुद ही चीजें लाते हैं। हॉरिजॉन्टली क्या कर सकते हैं कि आप लोग जो है ना एक ही प्रोडक्ट की मुख्तलिफ डाइवर्सिफिकेशंस भी कर सकते हैं। इसको मैं किसी और जो है ना लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सो इंडस्ट्री बेस्ड क्लासिफिकेशंस भी एंटरप्रेन्योर्स की होती हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एग्री बिजनेस है, टेक स्टार्टअप है, रिटेल सर्विस है। ये आपके लिए डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि आप किस टाइप का एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, क्योंकि बाद में मैं आपको बता सकूंगा कि कौन कौन सी कंपनीज को आजकल जो है ना हम 100 आपको बिजनेस बताएंगे जो कि लोगों को जो लोगों को हेल्प करते हैं, फंडिंग देते हैं, और किन को इनक्यूबेशन में जाया जा सकता है। तो ये डिसीजन करना बड़ा जरूरी है कि आप एंड कौन सी इंडस्ट्री को चूज कर रहे हैं। पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो एसएमई स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस जो है ना मेनली बड़े एक्टिव होते हैं। ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम पाकिस्तान में बनता जा रहा है। और अगर हम केस एग्जांपल देखें तो करीम है, ईदी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की मिसाल है। राइट एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये कोई नहीं कह सकता कि कौन सा सही है। हर बंदा सही है अपनी जगह पे, क्योंकि हर बंदा अपने वसाइल के मुताबिक, अपनी सोच और अपनी एक्सपर्टीज के मुताबिक काम शुरू करता है। तो आपको जो स्किल हो वो बड़ी जरूरी हैं, जो आपकी स्किल्स हो आप उस वही वेंचर चूज करें। दूसरा, आपके पास जितना कैपिटल हो यानी पैसा हो। तीसरा, रिस्क टॉलरेंस, आप कितनी खतरा बर्दाश्त कर सकते हैं। छोटा एसएमई शुरू कर दें, उसमें इतना बड़ा लॉस नहीं होता। आप छोटी सी दुकान खोल दें, आप छोटी सी फैक्ट्री खोल दें, उसमें इतना बड़ा रिस्क नहीं होता। लेकिन अगर आप एक टेक स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, आप ग्लोबल वेंचर शुरू कर रहे हैं, तो रिस्क भी है, लेकिन हाई रिस्क के साथ हाई गेन भी एसोसिएटेड होता है। चौथा जो है ना मार्केट पे भी बड़ा डिपेंड करता है कि आप कहाँ बैठे हुए हैं, मुल्तान में, आप वाशिंगटन में, आप दिल्ली में, आप इस्लामाबाद में। डिपेंड करता है आपकी लोकेशन क्या है, उस हिसाब से आपने राइट वेंचर चूज करना है। तो जब भी आप वेंचर चूज करेंगे, स्किल्स, कैपिटल, रिस्क टॉलरेंस और मार्केट, इन चीजों को हम मजीद आने वाले लेक्चर्स में भी डिस्कस करेंगे। अगर समरी हम देखें तो ये है कि एंटरप्रेन्योर्स differ by differ by purpose, scale and innovation। उनका पर्पस क्या है, उनका स्केल क्या है, वो इनोवेशन किस लेवल पे करना चाहते हैं, इस बेस पे हम एंटरप्रेन्योर्स को डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन जिसका आपने मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब देना है कि विच टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स डू यू वांट टू बिकम। ये एक एग्जाम का क्वेश्चन है। इसका जो है ना आप आपने अपने आप को आंसर करना है इस लेक्चर को देखने के बाद, पढ़ने के बाद, सीखने के बाद। अगर आप जवाब दे पाते हैं तो आपने सीख लिया। अगर आप अभी जवाब नहीं दे पाए तो लेक्चर को दोबारा देखें, फिर आप जवाब दे पाएंगे। इसका मतलब है कि आपने पहले गौर से शायद नहीं सुना। तो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी कैसे दिया खा जाए और एंटरप्रेन्योर आइडिया जनरेशन कैसे कर सकता है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर को लाजमी हर एक के साथ रिकमेंड कीजिएगा। ये एंटरप्रेन्योरशिप सीरीज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस ओनर सबके लिए जरूरी है। थैंक यू।